हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हम आप लोगों के लिए वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी आप कि ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन यानी सोशियोलॉजी समाज शास्त्र का ये आपका है फर्स्ट सेमेस्टर का। ये आप लोगों के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2023 के एग्जाम में आएंगे। ये आपका 2023 का ही प्रश्न पत्र है यानी आपका एग्जाम पेपर यानी आपका ये पेपर है सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर यानी समाज शास्त्र का। ये आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट जिस भी यूनिवर्सिटी में अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम हो गए हैं और जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम नहीं हुए जैसे RML हो गए, बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2023 के एग्ज़ाम में 100 से 100% पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसे ज़रूर तैयार कर लें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का है। ये आपका फर्स्ट पेपर है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं स्टेप बाय स्टेप जो बताऊंगा आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 2023 के लिए यानी सभी यूनिवर्सिटी के जितनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं हुए उनके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2023 के यानी आप लोगों के लिए मॉडल पेपर है यानी वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मान लीजिए आपका ये आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका दे रखा है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें आपको इस प्रश्न पत्र में आपको क्या है ये पेपर देने के लिए आपको इसमें 2 आवर्स का टाइम मिलता है यानी आपका 2 घंटे का टाइम मिलता है और मैक्सिमम मार्क यानी आपका जो पूर्णांक होता है वो 75 नंबर का होता है। और ये आपका ये दे रखा है नोट अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन आर डायरेक्ट यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जितने भी खंड दे रखे हैं सभी प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर देने हैं आपको। फाइनली फिर आपका ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। यानी अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें यानी जो क्रम दे रखा है यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे क्रम वाइज आपको लिखना है। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा और उसी तारतम्य पे लिखे जैसे ये आपको क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है। इसलिए आपको ये नोटिस दे रखा है यानी नोट की इसमें ऑप्शन दे रखा है। वहीं फिर आपका आ गया यानी सेक्शन ए खंड आ। सेक्शन ए यानी खंड आ यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यानी आपके लिए ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी कम से कम 100 से 150 वर्ड्स में आपको देने रहे होंगे। ये वही आपका भी दे भी रखा है। ये देखो नोट अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम जिस सेक्शन आंसर इच क्वेश्चन इन अबाउट 15 वर्ड इच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। यानी आपको इस खंड से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। फाइनली समझ रहे हैं ना आपको जो आपको प्रश्न बता रहा है यानी किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का लगभग 50 शब्दों में देना हो। 3 प्रश्न पत्रों का अंक देना है आपको। फिर आपका आ गया ये प्रश्न पत्र नंबर 1 का ए यानी व्हाट इज सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र क्या है दोस्तों। व्हाट इज सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र क्या है। ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आपका इसी टॉपिक पे रख दिया यानी व्हाट इज सोशियोलॉजी। ये आपके मतलब 60 क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 3 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। यही आपका टॉपिक से इसे पूछ लिया, आपका जो सब्जेक्ट है उसी से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। इसलिए ये वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे जरूर तैयार कर लीजिए। जरूर आपके 2023 के एग्जाम में पूछा जाएगा 100 से 100% सोशियोलॉजी। वहीं फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यही आपका प्रश्न पत्र वही है लेकिन आपका ये ए नंबर था, ये बी हो गया। डिफाइन सोसाइटी यानी समाज को परिभाषित कीजिए। यानी समाज को परिभाषित करना, ये भी आपके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं फिर आपका आ गया सी नंबर संयुक्त परिवार। इस पर भी आप एक टिप्पणी साइड लिखना है यानी 100 से 150 वर्ड से आपके लिखने हैं। 100 यानी 50 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, 100 के बीच में, यानी आपको ऐसे ही लिखना है संयुक्त परिवार। वहीं फिर आपका आ गया डी नंबर टाइप्स ऑफ किनशिप यानी नातेदारी नातेदारी के प्रकार। यानी नातेदारी के प्रकार, ये भी आपका वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका आ गया ई नंबर सामाजिक समूह को परिभाषित कर दे यानी सामाजिक समूह को परिभाषित करना है। यानी डिफाइन सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह को परिभाषित करना है। ये भी आपके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जितने बता रहा हूँ। फिर है ना फाइनली आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लेना है। मान लो जो आपके 100 से 100% जरूर फंस जाएंगे। आप जब एग्जाम दे के आओगे तब कहोगे सर आपके 100 से 100% क्वेश्चन यानी 99% क्वेश्चन आपके हमारे एग्जाम में फंसे हैं।
वहीं फिर आपका आ गया सेक्शन बी यानी खंड बा। दोस्तों ये पूरा प्रश्न पत्र जो पेपर दे रखा है आपका एग्जाम, ये 3 खंडों में विभाजित है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। खंड आ बा सा यानी आपका ये खंड बा है, फिर खंड बा स्टार्ट हो गया। यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। यानी आपके वो 50 से 100 वर्ड में करना होगा, या आपके 200 से 250 वर्ड में करने रहेंगे। ये आपके लिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये दो अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम हिज सेक्शन, आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 225 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरीज इन 9 मार्क्स। यानी इस खंड से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। यानी इस खंड से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 225 शब्द, यानी 200 से कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली वैनली आपको फाइनली ध्यान रखना है इस बात को। 225 वर्ड शब्दों में दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है, यानी एक प्रश्न पत्र आपका 9 नंबर का है। ये फाइनली फिर आपका आ गया प्रश्न पत्र नंबर 2, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र के क्षेत्र की सविस्तार विवेचना करना है। यानी आपकी समाजशास्त्र के क्षेत्र की विवेचना करना है। ये भी आपके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद कर लें। फिर आपका नेक्स्ट ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सरकार में हिंदी विवाह एक धार्मिक संस्कार है, विवेचना कीजिए। यानी हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, विवेचना करना है आपको इस पर लिखना है हिंदू विवाह कैसा होता है, इसकी धार्मिक संस्कार यानी विवेचना करते हैं आपको लिखना है। आपको 200 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। फाइनली आप इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल। वहीं फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न पत्र यानी प्रश्न नंबर आपका 4 आ गया। फिर परिवार को परिभाषित कीजिए, परिवार पर सामाजिक विधानों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी परिवार को परिभाषित करना, उसके विधानों को परिभाषित करते हुए लिखना है। फिर आपका आ गया 5 नंबर क्वेश्चन, ये देखो आपका 5 नंबर क्वेश्चन आ गया, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी संस्था की विशेषताएं बताइए। जो इसकी संस्था है उसकी विशेषताएं आपको बताना है। ये भी आपके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न पत्र नंबर 6, यानी आपको इसमें 4 प्रश्न पत्रों के उत्तर देना है। सिंपली जितने पूछ रहा है आपको उतने ही देना, आप इससे ज़्यादा मत देना आपको। यानी समुदाय की विशेषताएं बताइए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी, यानी समुदाय की विशेषताएं बतानी है आपको। ये भी आपके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया, ये फिर सामाजिक संरचना की विशेषताएं बताइए। ये आपका क्वेश्चन हो गया फाइनली। फिर उसके नीचे आपका 8 नंबर ये दे रखा, एक्सप्लेन द स्टेटस एंड रोल, यानी परिस्थिति और भूमिका की, जो परिस्थिति होती है भूमिका की, उसकी व्याख्या करना है आपको फाइनली। यानी भूमिका की परिस्थिति की व्याख्या करना आपको फाइनली। फिर दोस्तों फाइनली और अंतिम आपका आ गया, यानी खंड सा आपका, यानी सेक्शन सी, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है। ये आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनली दोस्तों। यानी अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन, आंसर इन क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स। यानी इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 475 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। फाइनली आपका ये दे रखा है, यानी आपको इसमें से खिंचे आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना। फाइनली ये बात का ध्यान रखें विशेष। फिर आपका आ गया 9 प्रश्न पत्र नंबर 9, व्हाट इज अ रिलीजन, डिस्कस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीजन, यानी धर्म क्या है, धर्म की मौलिक विशेषताएं बताइए। ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी धर्म क्या है, धर्म की मौलिक विशेषताएं को वर्णन करते हैं, यानी बताना है उसको विस्तार से। वहीं फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न पत्र आ गया 10 नंबर, समाजशास्त्र एवं इतिहास में संबंध बताइए और दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी समाजशास्त्र एवं इतिहास में संबंध बताइए और दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप विशेष ध्यान रखें, ये आपका जरूर पूछा जाएगा। 100 से 100% आपका जरूर पूछा जाएगा, इसलिए फाइनली आप इसे जरूर ध्यान रखें। ये क्वेश्चन आपका 2023 एग्जाम में जरूर आएगा। वहीं फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न पत्र, संघर्ष और प्रतियोगिता को परिभाषित कीजिए एवं दोनों में अंतर स्पष्ट। संघर्ष और प्रतियोगिता में दोनों में अंतर स्पष्ट करके आपको लिखना है। ये भी आपके वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
वहीं फिर आपका 12 नंबर आ गया, जनरीत रूढ़ और प्रथा को परिभाषित कीजिए एवं जनरीत एवं रूढ़ में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके लिए जनरीत रूढ़ की प्रथा को परिभाषित करना है आपके लिए। ये वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न पत्र, यानी फाइनली अब दोस्तों आपका यही लास्ट प्रश्न पत्र था। आप सारे प्रश्न पत्र आपके ख़त्म हुए, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप जो प्रश्न बता रखे हैं आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023 के एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि 2023 के एग्ज़ाम में जितने भी यूनिवर्सिटी में अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप बिल्कुल मिस न करें। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बता रखे जो आपके 2023 के एग्ज़ाम में बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2023 का आपका मॉडल पेपर है जो आपका 100% ज़रूर फंसेगा, इसलिए आप इसे विशेष ध्यान रखें। और मेरे बताए हुए क्वेश्चन का आप बिल्कुल तैयार कर लें। इस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे आपको बता रखा कैसा आपका पेपर आ जाए। बिल्कुल आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं जो आपके 2023 के एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों इस तरह मैंने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों। तो आपको हमारी जानकारी कैसे लगी? अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सकें। तो फाइनली दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम दोस्तों एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।